अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा। कहीं डूबता, कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये 5वीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं हुई। लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2 लाख का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठे एक दूसरे से टकराए। घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहूलुहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। होलकर और महादजी का संदेश आने पर भाऊ उनसे मिलते हैं। सभी लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हैं कि अब्दाली पर हमला कर दिया जाए या उसके हमले का इंतजार किया जाए। दूसरी तरफ अब्दाली मराठों को मिलने वाली रसद के सभी रास्ते बंद कर देता है और मराठों की मदद करने वालों के सर कलम करने का आदेश दे देता है। भाऊ अवध से आए अपने सफीर काशीराज को अब्दाली के पास सुलह के लिए भेजते हैं। अब्दाली भी सुलह के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब्दाली के इस निर्णय से नजीब बहुत परेशान हो जाता है। काबुल से निकला अतई खां 8000 का लश्कर और गोविंद पंत का सर अब्दाली को पेश करता है, जिसे अब्दाली तोहफे के बतौर भाऊ को भिजवा देता है। गोविंद पंत का सर देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। रसद के अभाव में सैनिकों और जानवरों की मौत और उस पर मदद की आखिरी आस गोविंद पंत की मौत से भाऊ बुरी तरह टूट जाते हैं। क्या सोच रहे भाव? गोविंद पंत का सर भेजकर अब्दाली ने अपना जवाब भेज दिया है। अब वो सुलह नहीं करेगा। अताई खां के 8000 सिपाही अपने खुरासानी घोड़ों पर आ गए। पर वो आए कैसे? हमने उनका पंजाब से आने का रास्ता काट रखा है। ये लड़ाई अब एक ही रास्ते पे चलने और एक ही मोर्चे पर बैठने की नहीं रही भाव। अताई खां पहले जम्मू गया, वहां से जमुना के पूर्वी किनारे से होता हुआ अब्दाली के पास पहुंचा। अब्दाली हमारी तोपों की मार से बचने के लिए अपने लश्कर की जगह बदलता रहता है और हम एक ही जगह पे अड़े बैठे हैं। भाऊ, हमें अपने मोर्चों से निकल के हमला करना होगा। हमारे कई सिपाही सर्दी की वजह से बीमार हैं। सर्दी और बढ़ेगी, वो ठंड से मर जाएंगे। सदाशिवराव भाऊ की जय हो। क्षमा करें श्रीमंत, अब्दाली ने कुंजपुरा किला वापस ले लिया है। उसकी फौजें हमारे मोर्चे के सामने दोनों तरफ फैल गई हैं।
कब तक सोचिएगा भाव? अब्दाली ने तो सोच लिया है। मल्हार राव जी, आइए। अगर आप सब कहते हैं तो मैं हमला करूंगा, पर आप मुझे एक वचन दीजिए। भाव, अब आपको भी मुझसे वचन की जरूरत आन पड़ी। हां, मैंने एक प्रबंध किया है। अगर आपको इस लड़ाई में लगे कि हमारी हार संभव है, तो आप हमारी स्त्रियों को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाइएगा। इसका मतलब है कि मैं लड़ूंगा नहीं? नहीं, आप लश्कर लेकर तैयार रहेंगे, और जैसे इस लड़ाई में कुछ बुरा होता देखें, आप स्त्रियों को संभाल लीजिएगा और चले जाइएगा। भाव, भाव आप क्या कह रहे हैं? मैं लड़ा नहीं, चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा। मल्हार राव जी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके माथे का कलंक धो दूंगा, और अगर नहीं रहा तो आप मेरे माथे पर यह कलंक लगने से बचा लीजिएगा कि मैं पेशवाओं और मराठा परिवारों की महिलाओं और दासी स्त्रियों को नहीं बचा सका। मैं वचन देता हूं। धन्यवाद। आपके और नजीब के रिश्ते को हम सब ने बुरा समझा और शक की निगाह से देखा, पर आपके कहने से नजीब हमारी स्त्रियों को अपने इलाके से जाने देगा। हम ना तो इसे बुरा समझेंगे और शक के बजाय आपसे यह सीख लेंगे कि दुश्मनों के साथ कम से कम इतना रिश्ता तो हो कि दुश्मनी की घड़ी में उनसे इंसानी बर्ताव की मांग की जा सके। अब आप जाइए और वही कीजिए जो मैंने आपको करने को कहा है, जिससे मैं वो कर सकूं जो आप सब मुझे करने को कह रहे हैं। चलो। क्या हो रहा है खान साहब? तोपों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा हूं। भाव, हमारी तोपें बहुत भारी हैं और खबर मिली है कि अब्दाली के पास संबर्ग तोपें हैं, जिन्हें ऊंटों पर ले जाया जा सकता है और एक ऊंट से 2 तोपें दागी जा सकती हैं, और उसके बाद उस ऊंट को उन तोपों के साथ फौरन किसी और जगह ले जाया जा सकता है। नतीजे में हम उन तोपों को अपनी गोलाबारी का निशाना नहीं बना सकते। तो अब क्या करोगे? मुझे भी अपनी तोपों को बाहर ले आना होगा ताकि मैं भी उन्हें जहां जरूरत हो ले जा सकूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने मोर्चों से निकलकर
हमला करना चाहिए। हाँ भाऊ, गोविंद पंत के बाद अब हमें कहीं से रसद नहीं मिल रही। अनाज और चारे की कमी की वजह से हर दिन हमारे सिपाही और जानवर कमजोर होते जा रहे हैं। और अगर चारा ज्यादा दिन तक नहीं मिला, तो ये भूखे आदमी और जानवर तोपे भी नहीं खींच सकेंगे। मेरा ये तोपखाना बेकार हो जाएगा। यानी कि वक्त और अब्दाली दोनों मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं हमला करूं। अगर हम हमला ना करें तो क्या हमारे सिपाही बगावत कर सकते हैं? भूख में आदमी सब कुछ कर सकता है श्रीमंत। और फिर ये मत भूलिए कि सिपाही भूख से मरने के बजाय मैदानी जंग में लड़कर मरना ज्यादा पसंद करता है। लश्कर में ऐलान किया जाए कि आज शाम अब्दाली पर हमला करने के विषय पर हम फैसला करेंगे। आइए। आप लोगों की जो राय, उस राय से कमांडर इब्राहिम भी राजी है। आप अपने अपने लश्कर में ऐलान कर दें कि हमला होगा। वे तैयारियां शुरू कर दें। श्रीमंत पेशवा महाराज की जय, सेनापति भाव की जय। सेनापति होने के नाते हम कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हमने हमले के कई मंसूबे बनाए, लेकिन अब जब अब्दाली जमुना के पूर्वी किनारे को छोड़कर पश्चिम में पानीपत की ओर बढ़ रहा है, तो हमने जंगी चालों का एक मंसूबा बनाया है, जिस पर आप सब राय दे सकते हैं। हम अब्दाली पर सामने से हमला नहीं करेंगे, पर उसे यह लगेगा कि हमला हम सामने से ही करने वाले हैं, और इस बात का फायदा उठाकर हमारा यह बड़ा लश्कर जमुना की तरफ बढ़ जाएगा। शाम होते ही जमुना के किनारे पहुंच जाएगा और रात को यही मोर्चा बनाएगा। सुबह होते ही अब्दाली के इस बाजू पर हमला करके उसे तबाह कर देगा। उसका फायदा? उसका फायदा यह कि लड़ाई यहां हो और हमारी स्त्रियां और ना लड़ने वाले लश्कर यहां ऊपर सुरक्षित हैं, या फिर वो जमुना पार करके बुंदेलखंड जा सके। अब आप लोग इसे अच्छी तरह देख लें, विचार कर लें और फिर हमें बताएं। जंग सुलह के बजाय जंग बंदी। अब मराठा हमला करेगा। अपने मजबूत मोर्चों से निकलकर उसने पंजाब में हमारा इलाका लिया। जब हम काबुल चला गया, हम काबुल जाएगा पर उसे इतना खत्म करके जाएगा कि वो चंबल दरिया के पार रहेगा। दिल्ली में दखल नहीं देगा। एक कोशिश करेगा तुम रदा नजीब खां उस पठान इब्राहिम को तोड़ने का। वो चला आया, मराठा तोपखाना बेअसर। नहीं आता हमारा जंग बंदी देखो।
कतार में मराठा लश्कर। तुम वो सामने लश्कर के दोनों बाजू घुड़सवार लेकर। अमीर बेग, बरखुरदार खान, हाफिज रहमत खान, शाह वली खान, तुम्हारे साथ 19,000 सवार, 1,000 ऊंट सवार, जंबर तोपे, खुजौदौला, नजीब खान और शाह पसंद खान। हम यहाँ होगा शाह वली खान की पुष्ट पर 7,000 सवारों के साथ। हम पीछे रहेगा मुगलों मराठा वाली हिमाकत नहीं करता। जिसका सिपहसालार आगे रहता वो मरता, लश्कर भाग जाता। हम इधर पीछे और हमारे साथ हमारे नसबची दस्ता रहेगा। जो भागेगा उसे तहतीर करेगा। सलाम बाबा। मेरे लिए कोई हुक्म बाबा? हाँ नजीब खां, आज तुम्हारा बाबा तुमसे एक मदद मांगता है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बाबा? मैं अगर मुगल सल्तनत का मीर बख्शी बना तो आपने मुझे बनवाया। जंग में हमारा सामना होगा तब भी आपकी तलवार मुझ पर नहीं उठेगी। इस कौल के बाद मेरी जिंदगी आपकी है। तुम अपने हो नजीब, तभी तुम्हें बुलाया है। और इसलिए बुलाया है क्योंकि हो सकता है कि हमारी इज्जत की हिफाजत तुम्हें करनी पड़े। बाबा, आपकी इज्जत पर आंच लाने वाले को मेरी तलवार की आंच से गुजरना होगा। शाह अब्दाली के साथ जरूर हूं, लेकिन अगर उसने भी आपके खिलाफ हाथ हमारे खिलाफ नहीं नजीब, हमारी औरतों के खिलाफ। हम जानते हैं कि अब्दाली के सिपाही औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं। हम तुमसे उनकी सलामती मांगते हैं। मुझसे? हाँ, अब तक हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ,
और उसकी एक वजह है पेशवा का परिवार और हमारे सरदारों की वो औरतें और दासियां जिन्हें हम गलती से साथ ले आए। लेकिन आज नहीं तो कल लड़ाई तो होगी। जब भी हो हम उन औरतों को बचाएंगे, लेकिन अगर ना बचा सके तो वो तुम्हारे मोर्चे से होती हुई राजपूतों और जाटों के इलाके में जाएगी और तुम्हारा कोई सिपाही उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। नजीब खां, क्या यह हो सकता है? मराठों से जंग हमारी सियासत है बाबा, लेकिन आपसे मोहब्बत हमारा ईमान है। आपने कह दिया, बस वो पत्थर की लकीर है। मेरे मोर्चे से गुजरते हुए उन पर आंच नहीं आएगी। आपकी आबरू हमारी अमानत है बाबा। शुक्रिया नजीब। क्या चीज है ये लड़ाई भी, और क्या चीज है मोहब्बत। अब्दाली की इस हल्की तोप जमबर्ग का बनाना इतना मुश्किल तो नहीं। जी हाँ, दक्खन में तोप बनाने वाला कारीगर इसे बना सकते हैं। ये जंग फतह कर लें, अपने तोपखाने में हम भी हल्की तोपों का इस्तेमाल करेंगे। कमांडर साहब, हुजूर, पानीपत के जागीरदार सलीम सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं। भेजिए भेजिए, उनकी बड़ी जरूरत है। जी बेहतर। आप तोपे आगे पहुंचवाइए, हम बात करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। आपको याद ही कर रहे थे, अब आपकी मदद की और जरूरत है। कमांडर साहब, मुसलमान के लिए जान भी हाजिर कर सकता है। मुसलमान समझकर ही सही, हमारे तोपखाने के लिए कहीं से भी हो 2000 मन अनाज और चारे का इंतजाम और कीजिए, हम पेशगी भी दे देंगे। पेशगी तो मैं लेके हाजिर हुआ हूं आपके लिए। ये 1000 अशरफियां हैं। इनको कबूल फरमाइए और जिस लानत में आप फंसे हुए हैं उसे निकल लीजिए। फिर इसके बाद जितनी दौलत और जो भी मर्तबा आप चाहें आपके कदमों में होगा। किसकी तरफ से लाए हो? शहंशाह अब्दाली और नजीब खान की तरफ से। वो मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। मराठे गैर हैं, हिंदू हैं, उन्हें छोड़कर अपनों में मिल जाइए। वो गद्दार है, उस अब्दाली का मुखबिर है जो इस मुल्क को लूटने और कत्ल गारत करने आया है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान होकर उन गैर मुल्की मुसलमानों को अपना कहता है जिन्होंने दिल्ली में तुम्हारे मुसलमान बादशाह को खाक में मिलाया। चांदनी चौक में सुनहरी मस्जिद में बैठकर लाखों मुसलमानों का सर कटवाया। मुगल जातियों और मुसलमान जातियों को ईरान और अफगानिस्तान के बाजार में एक एक टके के भाव बिकवाया। अगर तेरे घर में एक मुसलमान चोर घुसा है और वो तेरी बेटियों से जिना करना चाहे तो तू क्या करने देगा? इसलिए कि वो मुसलमान है?
तू मराठों को गैर कहता है? जो इस मुल्क में रहने वाले मुगल बादशाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाते हैं, तो उन्हें हिंदू कहता है, जिन्होंने अपने अपने घरों की हिफाजत और अपने लश्कर की क़यादत मुझ मुसलमान को सौंपी है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। और जो इस जमीन पर रहते हुए इस जमीन का नहीं, उसके लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं। सिपाहियों, इसे ले जाओ और तोप से उड़ा दो। गांधी साहब मुझे माफ कर दीजिए। गांधी साहब मुझे मौत की सजा मत दीजिए। गांधी साहब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए गांधी साहब। मुझे माफ कर दीजिए गांधी साहब। गांधी साहब मुझे माफ कर दीजिए। खरीदने आया था। इन अशरफियों से तोप खाने के बैलों के लिए चारा खरीदा जाए। हमारे मुल्क में रहकर भी जो हमारे मुल्क का नहीं, ये खाक उसकी बोटियां कभी कबूल नहीं करेगी। पड़ी रहने दी जाए इस गद्दार की बोटियां यहीं, और कुत्तों और गिद्धों को खाने दी जाए। अब सब्र नहीं होता। रोटी की बात तो छोड़ो, हम चने फांक रहे थे वो भी खत्म हो गए। न पेट की आग बुझाने के लिए गल्ला है, न खाना पकाने के लिए आग है। मीलों तक हमने जंगल के जंगल साफ किए हैं, जानवरों के लिए चारा भी नहीं रहा। मैं नहीं चाहता हमारी आने वाली नस्लें नफरत और शर्म से कहें कि हमारे बाप दादा पानीपत में लड़ने के बजाय भूख से मर गए थे। बड़े दुख की बात है कि हम हिंदुस्तानी सिपाही होकर
इतनी दूर आकर सर्दी और भूख से मर जाएं? अब तो लड़ने और मरने मारने की बात होनी चाहिए। सारे लश्कर में गुस्से का एक ज्वालामुखी फट रहा है। शत्रुओं को लोहे के चने चबाने वाले मराठा बुज़दिलों की तरह नहीं मरेंगे। अगर तुम सब लोगों की राय हो तो हम भाऊ के पास चलकर विनती करें कि युद्ध आरंभ किया जाए। चलो। ये क्या है? हमारी निष्ठा का सबूत। मगर अब हम अपने सिपाहियों को जवाब नहीं दे सकते। किस बात का जवाब नहीं दे सकते? हमला क्यों नहीं हो रहा भाऊ? श्रीमंत, 20 दिन पहले अब्दाली ने गोविंद पंत का सर काटकर आपके पास भेजा। 10 दिन पहले आपने हमसे और हमने लश्कर से कहा था कि अब्दाली पर हमला होगा। लश्कर पूछता है भाऊ, सेनापति को क्या हुआ है? भाऊ, भूखे और बीमार सिपाही आत्महत्या कर रहे हैं और अपने जानवरों का संहार कर रहे हैं। जो अब्दाली के लश्कर का संहार करने को कब से तैयार हैं, उन्हें भूख, बीमारी और जाड़े से क्यों मारा जा रहा है? भाई ये ठीक कह रहे हैं। हमारे इशारे पे जान देने वाले सिपाहियों के मुंह में कल से अनाज का एक दाना नहीं गया। हम पर से इनका विश्वास उठ चुका है भाव। ये तलवारें यहां क्यों रखी? हम इन्हें उठाने के हकदार नहीं रहे। जब तक अब्दाली पर उठाने के लिए नहीं कहा जाता, तब तक ये श्रीमंत के चरणों में पड़ी रहेंगी। भाऊ, भाऊ, भला जनार्दन को शुमार किया जाए श्रीमंत। 500 सिपाहियों की एक टुकड़ी जो दिल्ली से रवाना हुई थी, ये उसका सिपाही है। अब्दाली का लश्कर अब दिल्ली से आने वाली सड़क पर बैठा है। सबको काट डाला उसने, सबको काट डाला। बड़ी मुश्किल से ये बच कर आया। हमें सिर्फ इतना बताओ, पुणे से आने वाले लश्कर की दिल्ली में कोई खबर है? अब तो हद हो गई भाव। अब तो आपको कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। अब कोई और चारा नहीं रहा। जनार्दन, इसे फौरन ले जाओ और इसकी देखभाल करो। जी श्रीमंत। अपनी अपनी तलवारें उठा लीजिए, कल हमला होगा। श्रीमंत पेशवा की जय। जय भवानी। जय भवानी। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा मुखबिर का कोई खबर?
बहुत अच्छी खबर है शहंशाह, मराठा लश्कर में बगावत हो गई है। भूखे मराठा सिपाही खेमों से निकल आए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि खाना दो, नहीं तो वापस चले जाएंगे। अब मोर्चों से निकलेगा, अब वो लड़ेगा। कल हमला हो सकता है, रात तक सफ बंदी कर ली जाए। आपके हुक्म के मुताबिक सफ बंदी कर ली जाएगी शाह बाबा। जी शाह बाबा, आइए। तुमको बोला मराठों का तोपची, वो पठान। जान की अमान शहंशाह, पानीपत के अपने मुखबिर सलीम सिद्दीकी को भेजा था अशरफियों के साथ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पठान का बच्चा पठान निकला, और उसने सलीम सिद्दीकी को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। हम उसे उड़ा देगा, नेस्तो नबूद कर देगा। बरखुदर शवाली, तुम्हारा शिकार है वो। पहले उसे खत्म करना, उससे खत्म करेगा तभी मराठा हारेगा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी शाह बाबा। प्रणाम मां। इतनी रात हो गई तो सोई नहीं अभी तक? बेटा जागता हो तो माँ कैसे सोए? कितना सन्नाटा है मां। मां, कुत्ते कब रोते हैं? जब उन्हें मौत दिखाई देती है। तुझे डर लग रहा है? औरत को कभी अपने लिए डर नहीं होता, पहले उसके लिए होता है जो उसका हाथ थामकर उसे अपने घर ले आता है। फिर उसके लिए डर होने लगता है जो उसके कोख से जन्म लेता है। फिर उसे नहलाना, धुलाना, दूध पिलाना, नज़र का टीका लगाकर बड़ा करना। फिर तुम्हारे जितना बड़ा हो जाए तो ब्याह कराना। फिर पोते की आस करना, करती उठे तो पोता चवर ढोए। तुम जिंदा रहो, तुम्हारे बेटे हो, बस यही आस है। अगर पिताजी जिंदा होते तो मुझे तुम्हारी चिंता ना होती, और अगर तुम उज्जैन में होती तो चिंता बिल्कुल ही ना होती। पर तुम यहां हो मां, और कल लड़ाई होने वाली है। जाने कल क्या हो। मैं उज्जैन में रहती, तुम यहां रहते और लड़ाई होती तो मेरी जान निकली रहती। तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें देख रही हूं, तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बस इतना लग रहा है कि कल जब तुम लड़ाई पर जाओ तो तुम्हें मेरी उम्र लग जाए बेटे। तुम जाओ और जब लौट कर आओ तो जीत कर आओ। मां, अगर हम कल ना लौटे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या करोगी तुम? आदि तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे। मुझे जिंदा रखना है तो तुम्हें लौटकर आना होगा, जिस तरह शिवाजी महाराज निजाम के पास लौटकर आया करते थे। और अकेले मत आना, अपने भाइयों को भी साथ लाना। और लड़ाई में ये मत सोचना कि मुझे क्या होगा, बस इतना सोचना कि अगर तुम लौटकर ना आए
तब मुझे क्या होगा? माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। याद है तुमने ये शिव कवच मुझे रखने के लिए दिया था? इसे अपनी पगड़ी में रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें जिंदा वापस लाएगा बेटे। अपनी पगड़ी तो देना। पहन लो। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ के आशीर्वाद में कर्म भी होता है, धर्म भी और यश भी। जो भी करो वृक्ष की तरह सर ऊंचा रहे, तुम्हारा भी, मेरा भी और इस धरती का भी जिससे तुम्हारा नाम जुड़ा है। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटे। ये श्रृंगार आज मेरी वर्षगांठ है। 10 बरस के बाद खाना करके पुण्य आई। 1 बरस भी न गुजरा था कि आपके साथ यहाँ आना पड़ा। आज 16 की हो गई। कल युद्ध है, डरती हूँ कि विधवा ना हो जाऊं। मायूस ना हो। हिम्मत से काम लो। हमारे पढ़ाओ की स्त्रियां यही बातें करती हैं। कौन युद्ध से वापस आएगा, कौन नहीं आएगा। मैं भी यही सोचती हूँ, कल क्या होगा। कल क्या होगा ये कौन जानता है। आने वाले पल की कोई खबर नहीं। अगर मैं इस युद्ध से वापस ना लौटूं तो एक वीर योद्धा की पत्नी की तरह इस दुख को सह लेना। आदमी संसार में आता है अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने। मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूं। इसका फल क्या मिलेगा मुझे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। जाओ, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो और मैं अपनी किस्मत का लिखा पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी राह तकती रहूंगी। तोपों का चलना और तलवारों का टकराना और जख्मियों का कराहना सुनती रहूंगी। मेरी आंखों के आगे युद्ध का समा फिरता रहेगा। हजारों लाखों सिपाही आपस में लड़ मरेंगे। इतना खून बहेगा कि उसका रंग सारे आसमान पर फैल जाएगा। और मैं सोचती रहूंगी कि
युद्ध क्यों होता है? इंसान इंसान की हत्या क्यों करता है? अनगिनत स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ क्यों करता है? लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। बस जीवन भर सपनों में सैकड़ों हजारों लाशों को देखकर चीखती चिल्लाती रहूंगी, रोती रहूंगी, सिसकती रहूंगी, सिसकती रहूंगी। मेरी जमुना, यह खत पानीपत से लिख रहा हूं। मेरी जिंदगी में दो दो जमुना है। एक तुम जो मेरी जिंदगी हो पर मुझसे सैकड़ों कोस दूर हो। दूसरी जमुना यहीं कुछ ही दूर है, फिर भी इतनी दूर है कि उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसके और मेरे बीच अब्दाली के सिपाही हैं। मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है, उस फासले को मिटाने के लिए मैं कलम लेकर बैठ गया हूं और तुम्हें खत लिख रहा हूं। कल एक भयंकर युद्ध होगा और पता नहीं तब क्या होगा। लेकिन जो कल बीता है वो मेरा है, इसीलिए मैंने उस कल की शमा जला ली है और मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूं जैसे पहली बार देखा था। पंजाबशुभयो विष्णुस्त्वानायातो षड्रोदभ्यो विष्णुस्त्वानायातो सखे सप्तपदा भव सामारुव्रता भव विष्णुस्त्वानायातो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी हुई, बहुत छोटे थे, बस इतना याद है कि पंडित जी ने मंगलसूत्र दिया था और वो मैंने तुम्हें पहनाया था। तुम एक कच्ची आंबी थी जो हरे कपड़ों के पत्तों में छुपी हुई थी। असल में कई बरस बीत जाने के बाद मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम पालकी में बैठी हुई थी और मैं तुम्हें अपने घर उज्जैन ला रहा था। सबसे पहले जो मैंने देखा तुम्हारा पल्लू था।
फिर एक पांव था, फिर एक हाथ, फिर एक चेहरा जो बाहर देख रहा था। मुझे देखकर चेहरा अंदर हो गया था पालकी के। बचपन में बच्चे को किताब देते हैं तो एक एक अक्षर पर उंगली रखे घंटों बैठा रहता है। तुम मेरी किताब बन गई। कभी तुम्हारे माथे से बाल हटाकर तुम्हारे माथे को देखता रहता, कभी तुम्हारे गाल पर उंगली फेरता, फिर जब वो तुम्हारे होठों पर आती तो वहीं की होकर रह जाती, वहां से तब तक न हटती जब तक नीयत भाप कर और खुद बेताब होकर तुम मेरा चेहरा अपने चेहरे पर न झुका लेती। फिर वो वक्त आया जब मैं जाने लगा, जुदा होने लगा। सुनिए, ये तलवार क्यों और वो घोड़ा कैसा? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा, चलो चलो, मैंने कहा था चलो। तुम जानती थी ये मैंने ही मेरी हसरत कह रही थी, और मैं तुम्हें साथ ले भी आता अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना होती। चंदा, अपनी बाहों से मुझे यूं ही बुलाती रहना हमेशा, क्योंकि ये मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर रहूंगा। लड़ाई हो, आंधी तूफान हो, मेरे सामने मौत आ खड़ी हो, मैं उसे भी पीछे धकेल कर आ जाऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर मेरी जिंदगी मुझे बुलाएगी तो मेरी मौत भी दूर चली जाएगी, मेरी मौत भी दूर चली जाएगी।